हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 7 को, क्लास है 10th। ये एनसीईआरटी बुक्स जो है जीएस के लिए भी और जीके के लिए भी और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो मैटर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर भी अक्सर इन्हीं से बनाए जाते हैं, तो इनको आपको एक बार बुक को क्विक रिव्यू करना चाहिए और इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हैं तो ये एक कंप्लीट आपका लेसन तैयार हो जाता है। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब ये जीवन रेखाएं हैं क्या? जीवन रेखा है जो अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा होता है व्यापार, और व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि व्यापार में एक वस्तु को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो इस जो बिज़नेस का जो रीढ़ है वो क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये इसमें होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको भेजा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है? ज़रूरी नहीं कि हर बार हम कोई सूचना लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जाते नहीं हैं उसके पास। हम लोग क्या करते हैं? संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेशन के साधनों का, मोबाइल, ईमेल, अगर कोई पत्र भेजना है तो ईमेल, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग मैसेजिंग के लिए। तो वो सब इसके जीवन रेखाएं हैं। इनके बगैर फ़ोन, मोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन के साधन, ट्रक, रेलवे और हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ के बिना व्यापार संभव नहीं है। देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में इससे पढ़ेंगे। तो देखिए जीवन, हम इस चैप्टर में क्या समझाएंगे कि हम जीवन के प्रतिदिन की जो हमें सामग्री और सेवाएं प्राप्त करते हैं उनके लिए क्या होता है, एक बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता होती है। और ठीक है, जो उत्पाद है ना, उत्पाद जो प्रोडक्शन है उसको परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ये मेन चीज़ है। इसके बाद देखिए अब देखते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। अब हमने परिवहन की उपयोगिता समझी है, तो परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? परिवहन के साधन देखिए, स्थल में स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, 3 मार्ग होते हैं। तो स्थल में कौन से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन के द्वारा। जैसे गैस का है, पाइपलाइन के द्वारा, पेट्रोल पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। और सड़क परिवहन में ट्रक वगैरह से, ऑटो और जो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेल परिवहन से बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ी दूरी तक भेजी जा सकती हैं। तो अब जल परिवहन में देखते हैं। जल परिवहन में क्या, एक आंतरिक जल परिवहन है, जैसे हमारे कुछ आंतरिक मार्ग है, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल तक, इलाहाबाद टू हल्दिया, वहाँ पर एक मार्ग है। वहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, इलाहाबाद से कोई चीज़ या बीच में कोई भी बनारस से होते हैं, जो भी जहाँ से जा रहा है वहाँ पे कोई सामान रख देते हैं, हल्दिया तक पहुँच सकता है। उस रूट में जो भी है वो पहुँच जाएगा। और दूसरा क्या, समुद्री परिवहन। अक्सर समुद्री परिवहन विदेश व्यापार के लिए प्रयोग होता है, और आगे चल के हम देखेंगे कि विदेश व्यापार में समुद्री परिवहन का क्या महत्व है। वायु परिवहन क्या होता है, जिसमें अब हम एक बिजनेसमैन, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन में अगर बन जाते हैं तो हम कहीं जाने के लिए, अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हम वायु परिवहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो घरेलू विमान सेवा हो सकती है या इंटरनेशनल एयरलाइंस की सर्विसेज हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, सार्वजनिक प्राधिकरण की भी सेवाएं होती हैं और निजी विमान सेवाएं भी होती हैं, जिन्हें चार्टर प्लेन बोलते हैं। बड़े व्यक्ति जो खुद पूरे अकेले जाना चाहते हैं एक चार्टर प्लेन में, वो उसमें 4-5 लोगों की जगह होती है, वो खुद जा सकते हैं, एक फैमिली मेम्बर जा सकते हैं। तो इस तरह से परिवहन के साधन 3 तरह के हैं, स्थल, जल और वायु। और उसमें भी स्थल में इम्पोर्टेंट रेल परिवहन, सड़क परिवहन और समुद्री परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमान सेवाएँ। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, परिवहन के साधनों के बारे में बताया गया है। देखिए रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण बहुत कम होता है, लागत कम होती है। इसमें देखिए सड़क परिवहन की मात्रा, लेकिन एक ये भी है कि रेलवे लाइन को अगर एक बार आपने बना दिया तो उसको बार बार बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सब चीज़ इसमें समझाया गया। सड़क परिवहन के बारे में पहले देखते हैं। सड़क परिवहन में जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये 2001 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 4 बड़े शहरों को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। और इसमें जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जोड़ा गया था।
इसके बाद ये इसमें समझाया गया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज़। बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ बहुत पहले से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए ये बनाया गया अहमदाबाद बड़ोदरा राजमार्ग की एक चित्र दिखाया गया आपको, तो इसको आप देख सकते हैं। राज्य राजमार्ग, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे स्टेट हाईवेज़ भी होते हैं जो कि एक स्टेट के अंदर ही होते हैं। अब देखते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग का चित्रों के द्वारा इसको समझाया गया कहाँ से कौन गया। देखिए ये उरी, आप सबसे कोने गए जरूर पूछिए, उरी और श्रीनगर को जोड़ा गया है, और इधर कन्याकुमारी तक गया है, ये कन्याकुमारी के तिरुवनंतपुरम, और इधर जो है हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा गया है। लेकिन एक ये गलियारा यहाँ पर पड़ता है जो कि बहुत संकरा है हमारा, और इधर पोरबंदर तक है, पोरबंदर से सिलचर तक है, ये इधर कोने में सिलचर है, असम के सिलचर तक है। तो इन सब चीज़ों को हमें इस मैप के थ्रू भी देख लेना है। इसके बाद अन्य सड़कें भी होती हैं, कुछ छोटी मोटी सड़कें होती हैं। फिर रेल परिवहन के बारे में बताया गया है। रेल परिवहन, भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक तंत्र है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, जिसने मुंबई से ठाणे। ये बहुत ही जीएस का बड़ा फन पुराना क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे में कितने जो है जोन है, 16 जोन है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का हम लोग के यूपी में, नॉर्थ ईस्ट का इलाहाबाद में है। अब देखते हैं, हाँ, रेलवे के जो मार्ग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज भी से बोलते हैं, फिर मीटर लाइन, और एक तो शॉर्ट गेज यानी छोटी लाइन। तो ब्रॉड गेज जो होती है वो कितने मीटर की होती है, 1.67 मीटर, और इसमें सबसे ज़्यादा है छोटी लाइन, मीटर लाइन 1 ही मीटर की होती है इनमें, यानी कि 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है। बड़ी लाइन में थोड़ा और बड़ी होती है, छोटी लाइन उससे कम होती है, 7.762। तो इनके भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, ये इसमें समझाया गया पाइपलाइन। पाइपलाइन द्वारा किस चीज़ का होता है, पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का और गैस यानी एलपीजी, सीएनजी वगैरह का, एलपीजी, सीएनजी, ये मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, इनको आपको ध्यान में रखना है, परिवहन किया जाता है। अब देखिए भारत में रेल मार्गों का भी दर्शाया गया है। कुछ कश्मीर का कुछ एरिया छोड़ दिया जाए, यहाँ पर नहीं है, बाकी सब जगह रेल परिवहन भारत में फैला हुआ है। देखिए पूरा इस चित्र से आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पर रेल परिवहन ना हो। तो ये है रेल परिवहन की। इसके बाद देखते हैं जल परिवहन। देखिए जल परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके केवल 4-5 मार्ग ही हैं, 5 मार्ग हैं, ठीक है। सब प्राचीन काल में लोग समुद्री यात्रा तो करते थे, लेकिन आम आदमी उससे कतराता था, क्योंकि वो एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। अब देखते हैं भारत में आंतरिक जल परिवहन कैसे हो। जहाँ नदियाँ होती हैं या बड़ी नदियाँ होती हैं, अक्सर उन्हीं में आंतरिक जल परिवहन होता है। जैसे गंगा नदी में, ये देखिए पहला जल परिवहन मार्ग है, क्या है, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर, बहुत लंबा है ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। फिर दूसरा है सदिया से धुबरी के बीच में, ये ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। तीसरा है केरल में पश्चिम तटीय मैदान में कोट्टापुरम से कोल्लम तक, और ये है काकीनाडा से पुडुचेरी तक, ये आंध्र प्रदेश से के पास है। और 5वां ये है आपका मताई नदी में ये महानदी के डेल्टा में है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो ये देश के अंदर मार्ग हैं, लेकिन भारत की विदेश व्यापार जो होता है वो हमारे विदेश के जो बंदरगाह हैं, पत्तन है, या आप कह सकते हैं बंदरगाह मीन्स हो गया पोर्ट से, जहाँ से कि विदेश व्यापार अक्सर होता है। आंतरिक व्यापार तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर विदेश व्यापार होता है। और देश का जो सबसे बड़ा फैक्ट इसमें क्या है, देश का 95% जो है व्यापार और मुद्रा रूप में 68% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है। विदेश व्यापार ज़्यादातर हमारा किससे होता है, समुद्री मार्ग से। अब जैसे और कुछ प्रमुख बंदरगाह कौन से, मुंबई है, कोच्चि है, सूरत है, विशाखापत्तनम है, ये सब चीज़ें इनमें सब दिखाई गई। कहाँ का तूतीकोरन पत्तन है, ये न्यू मैंगलोर पत्तन है, ठीक है, कच्चे तेल का परिवहन करते हुए दिखाया गया है। इस तरह ये देखिए, ये
अब वायु परिवहन के बारे में देखते हैं, वायु परिवहन कैसे काम करता है। देखिए वायु परिवहन सबसे तीव्र साधन है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं जा सकता वहाँ पर वायु परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ सड़कें नहीं बनाई जा सकती और नदियाँ समुद्र है नहीं, तो उसका ऑप्शन क्या बचता है, ये वायु परिवहन। अब देखिए वायु परिवहन में ये बताया गया कौन कौन से मुख्य हवाई अड्डे हैं। देखिए अमृतसर में राजा झांसी, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोलकाता में किसके नाम पे है, ये इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, मुंबई में छत्रपति शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू, और मीनामकम मुंबई में, चेन्नई में है, और तीतुकेरन में भी है। यानी देश के सभी कोनों में हवाई पत्तन बनाए गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स, अब तो हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं रही क्योंकि मोबाइल बहुत हो गया। पहले ये ऐसे कॉल बॉक्स होते थे, 1 रुपये डालिए और अपना कॉल कर सकते हैं। डिजिटल भारत के बारे में जो अभी लेटेस्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के समय से चालू हुआ है। और इसके बाद देखिए ये कुछ न्यूज़ है। इंडिया रैंक वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे इवेंट्स। और जो परिवहन और संचार के साधन वहाँ पर क्या करते हैं, जो हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए और टूरिज़्म के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं वहीं तो जाएंगे। गोवा में मैंग्रोव वन का एक चित्र दिया गया, वहाँ पर भी पर्यटन होता है। गोवा में समुद्री तट पर लोग जाना चाहते हैं। और इसमें दिखाया गया है कि देखिए फर्स्ट नंबर पे इटली है, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और 4th नंबर पर इंडिया है। तो इंडिया भी विश्व का पर्यटन स्थल बन गया है। इसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर है जो हम सेपरेट वीडियो में करवाएंगे आपको। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैप्टर को समझने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को देखें, जिससे आपको आसानी होगी पार्ट को अपने में आत्मसात करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।